नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। पिछले 15 दिनों से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आ रहे होम गार्ड जवान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार की कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। आइए यहाँ के जो धरने स्थल में होम गार्ड बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। 15 दिन हो गया है और कल विधानसभा का बजट का लास्ट दिन भी है, अंतिम तिथि है। दीदी, कल विधानसभा बजट सत्र की अंतिम तिथि, आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग यहाँ 8 तारीख से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल यह विधानसभा सत्र का लास्ट डेट है और आज हो गया 15 दिन, लेकिन सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। हम लोग कल तक शाम तक देखते हैं, अगर कल शाम तक कुछ नहीं ये रिजल्ट मिलता है तो फिर 24 तारीख से हम लोग ड्यूटी बहिष्कार करने का घोषणा कर चुके हैं। ये पूरा ये जिला का लोग आएगा इसमें और सारे जवान का इसमें एकजुटता दिखा रहे हैं हम लोग। और ये इस जगह ऐसे 15 दिन तक में ऐसे जगह हम लोग यहाँ रह रहे हैं कि कोई कुछ ये पूछताछ करने तक नहीं आया। हम लोग ऐसे महिलाएं ऐसे ये बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इतना ज़्यादा धूप भी है यहाँ, प्लस यहाँ कुछ शौचालय की व्यवस्था है, 2 शौचालय है, लेकिन उसमें इतना गंदगी है तो फिर उसमें हम लोग ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में ऐसे एक ही ये जगह यूज करना बेस्ट नहीं है। इस चलते हम लोग उस जगह जाने के लिए मना कर दिए हैं। तो सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हम महिलाओं को कुछ ऐसे सुविधा दे जहाँ की हम लोग यहाँ एकजुट रह के अपना मांगों को बरकरार रख रहे हैं, और जब तक सरकार हम लोगों को लिखित रूप नहीं देती है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। क्यों ना हम लोगों को 1 साल भी क्यों ना लगे, या तो 4-5 महीना क्यों ना लगे, लेकिन हम लोग यहीं डटे रहेंगे। यहाँ के महिला होमगार्ड का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, चाहे साल भर भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग डटे हुए रहेंगे। ये हमारे साथ है झारखंड एसोसिएशन सचिव कामेश्वर पंडित जी। सर, आप ये बतलाएं कि आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? कल तो हम फिल्म दिखाएंगे। कल आखिरी सदन का बजट है। अगर मेरी बात सरकार राज्य के गिरिरक्षकों को 365 दिन मुहैया नहीं करा देती है, जैसे बिहार में सारा सुविधा होमगार्ड को मिल रहा है, अगर कल हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ जाता है तो कल तो मैं इतिहास रचूंगा ही रचूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कामेश्वर पंडित का वचन है, राज्य के गिरिरक्षकों को मैं सूचित करता हूं कि आप लोग धरना पर पहुंचने का काम करें। कल इतिहास होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कल होगा आर पार की लड़ाई, होगी तो होगी। सर, आपने आज से कुछ दिन पहले ही बोला था कि इतिहास रचेगा, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कल क्या होगा इतिहास में? कल इतिहास रचेंगे ही, कल हम दिखाएंगे ही। काहे कि हम सबर मेरा टूटते जा रहा है। कल लास्ट दिन है, कल कुछ भी हो करने के मैं मजबूर हो जाऊंगा, जिसका जवाबदेही राज्य सरकार की और प्रशासन की होगी। इनका कहना अगर कल कुछ भी होता है तो इनकी जिम्मेवारी राज्य सरकार और झारखंड पुलिस की होगी। हमारे साथ है महासचिव जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ करने वाले हैं कल? कल अंतिम दिन है। सरकार तक हम लोगों ने बहुत ही संयमित रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी बातें पहुंचाई। हर तरह से पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया। मीडिया के लोगों का भी सहयोग काफ़ी मिला, परंतु पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग का कोई सूद तक नहीं ले रहे हैं। और कल विधानसभा का आखिरी दिन है, तो जैसे हमारे प्रदेश सचिव जी ने आपको कहा है मीडिया के माध्यम से, तो कल तो कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे ऐसा जो कानून के खिलाफ भी हो सकता है। कहीं कि हम लोग यहाँ पर जब बातें करते हैं तो कई महिलाएं टूट चुकी हैं एकदम। वो कहती हैं कि हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे, और मैं भी टूट रहा हूँ बहुत। जिस तरह से
होमगार्ड मुख्यालय के लोग दबाव बना रहे हैं हम लोग के ऊपर आंदोलन को वापस लेने का, और बहुत तरह से धमकी भी मिल रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सरकार कहती थी रघुवर सरकार के समय में कि ये रघुवर सरकार तानाशाही सरकार है, किसी को अपने हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करने से मना करती है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि रघुवर सरकार तानाशाही की सरकार है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सरकार कौन सी सरकार है? ये सरकार तो आपकी तरह सरकार है, तो फिर आप क्यों तानाशाही कर रहे हैं इस तरह का? आपको तो कम से कम हम लोग के पास आना चाहिए। जब हम लोग आपकी सरकार नहीं थी तो आप हमारे धरना स्थल पर आते थे, स्वराज भवन संविधान समाज में भी आप आए, तो उस समय बहुत आराम से आप मिल लेते थे, सारी बातें कर लेते थे। तो उस समय आपको क्योंकि सरकार बनाना था तो आपने वादा कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर एक बार आप वादा तोड़ दीजिएगा तो फिर 5 साल के बाद आप पे कौन विश्वास करेगा? फिर तो आप का सरकार कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया है तो अपने वादे को पूरा कीजिए, और हम लोग विश्वास लगाए बैठे हैं कि आप पूरा कीजिएगा। लेकिन अगर आपके वादा पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये बात जान लीजिए कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हुए हैं, अपने संघर्ष के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए। और हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। अगर एक भी मांग उसमें नाजायज़ है तो आप स्पष्ट रूप से लिख के दे दीजिए कि इनकी मांगे नाजायज़ हैं। हम लोग समझ जाएंगे कि आपके वादे में किसी प्रकार का दम नहीं है, और कल कुछ ना कुछ तो होगा, निश्चित रूप से होगा यहाँ। सर, जैसा कि कुछ दिन पहले, आज से 3-4 दिन लगभग पहले हमारे रांची के स्टेडियम में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ विधायक, विपक्ष, पक्ष, दोनों पक्षों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। इसमें आपकी क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेलें, और हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए जो वादा उन्होंने किया था उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख ही रहे किस तरह से प्रताड़ना झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, हर तरह का कर्म यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने जो वादा किया उस वादे को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो किसी का सूद लेने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चेकिंग अभियान चला रहे हैं मास्क का, जिससे कि सरकारी कोष भरे। तो यहाँ पर शौचालय वो क्यों दिए हुए हैं? यहाँ जितना हमारा जवान है उतना शौचालय यहाँ भर देना चाहिए, जिससे कोरोना ना फैले। तो कोरोना तो 2 गो लेटरिन देकर कोरोना यहाँ फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की सरकार फैला रही है कोरोना। पूरा लेटरिन यहाँ भर देना चाहिए था। तो जब आंदोलन आदमी करता है अपने हक अधिकार के लिए, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जाता है। जब होमगार्ड जवानों के हक अधिकार के लिए मांग देने की बात आती है तो उस समय भी कोरोना का बहाना बनाया जाता है कि सरकारी फंड नहीं है। क्रिकेट मैच खेला गया, क्रिकेट का जो आयोजन किया गया, तो क्या उसमें सरकारी फंड खर्च नहीं हुआ? सरकार का ही पैसा खर्च हुआ। अगर क्रिकेट खेलना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो अपने कोष से क्रिकेट का आयोजन वहाँ करना चाहिए था, ना कि सरकार के फंड से करना चाहिए था वहाँ पर आयोजन। सर, जैसा कि झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और आप लोग इतनी संख्या में, लेकिन मास्क का आप लोग उपयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है? निश्चित रूप से हम लोग मास्क का तो उपयोग करना चाहते हैं। अगर सरकार यहाँ पर लेटरिन की पूरी व्यवस्था करवा दे, जितने जवान हमारे हैं, अगर सरकार कोरोना का पालन करना चाहती है तो पहले यहाँ पर सफाई अभियान चालू करवा दे, प्रत्येक दिन यहाँ सैनिटाइज करवाए, प्रत्येक दिन लेटरिन को सैनिटाइज करवाए, लेटरिन की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाए, जो भी शौचालय है। तो सरकार तो पालन कर रही नहीं है, केवल कोरोना का बहाना बना कर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाह रही है और कुछ नहीं। अगर सरकार अपनी नाकामियों को नहीं छिपाना चाह रही है तो सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करे। अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो मैं राजीव तिवारी मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहती है कि बलिदान लेने के बाद ही होमगार्ड जवानों को उनका अधिकार दिया जाएगा, तो राजीव तिवारी बलिदान इस बार देगा। कब देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देगा। आपने कुछ दिन पहले आत्मदाह की भी बात की थी। निश्चित रूप से मैं उसी बलिदान की बातें कर रहा हूँ। निश्चित रूप से 24 तारीख के बाद किसी भी दिन, किसी भी समय, जिस दिन मेरी सहने की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं अपना प्राण त्याग दूंगा यहीं पर धरना स्थल पर। इनका एक बड़ा बयान आया है, अगर सरकार इनकी मांग नहीं सुनती है तो ये अपने प्राण को त्याग देने के लिए भी तैयार है। और इनका यह भी कहना है कि सरकार को जब क्रिकेट खेलनी थी तो वो अपने फंड से, अपने कोष राशि से खेलती, ना कि झारखंड सरकार के जो कोष से भरा जा रहा है। विभिन्न तरह के अभियान चला के, मास्क अभियान विभिन्न चेकिंग के द्वारा चलाया जा रहा है, उनसे ना खेल के अपने कोष से खेलती। लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको हर खबरों के साथ रूबरू करें।